बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कंजंक्शन क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंजंक्शन होती क्या है। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ डिनोटेड बाय। कंजंक्शन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका नेम है P एंड Q। P एंड Q दो स्टेटमेंट्स हैं और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। जब हम इनकी कंजंक्शन फाइंड करते हैं देन इनकी कंजंक्शन डिनोट की जाती है P एंड Q। P एंड Q इसको हम पढ़ते हैं P एंड Q। तो इस तरह इनकी कंजंक्शन डिनोट की जाती है। कंजंक्शन में कम से कम दो स्टेटमेंट्स लाजमी होनी चाहिए, इसके बाद ही हम इसकी कंजंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी डिनोशन हो गई P एंड Q। इसके बाद इफ़ both statements आर ट्रू, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स P एंड Q दोनों ट्रू हो गई देन इनकी जो कंजंक्शन होगी, ये जो साइन लिखा हुआ है ये वाला, ये कंजंक्शन के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो देन कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज ट्रू। अगर ये दोनों स्टेटमेंट P एंड Q both स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी देन कंजंक्शन ऑफ P एंड Q ट्रू होगी। जहाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी वहाँ ये कंजंक्शन भी ट्रू होगी। तो इसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन, इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम P लिखेंगे, इसके बाद Q, ये दो स्टेटमेंट्स होंगे, इसके बाद इनके हम कंजंक्शन फाइंड करेंगे। कंजंक्शन डिनोट की जाती है P एंड Q। इधर हम इनकी जो स्टेटमेंट हैं वो लिखेंगे। P में पहली दो स्टेटमेंट्स ट्रू लिखी जाती हैं और दूसरी फॉल्स। Q में पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, इस तरह लिखी जाती हैं। ये तो हर टेबल में हमें लाजमी बनानी होती है। उसके बाद ही हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की हम कंजंक्शन फाइंड करेंगे। इधर हमने अभी पढ़ा है इफ़ both स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज़ ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी देन उनकी कंजंक्शन भी ट्रू होगी। अब हमने P एंड Q में देखना है कि कहाँ पे दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। शुरू में हम देखेंगे तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी देन उनकी जो कंजंक्शन होगी वो भी ट्रू हो जाएगी। तो ये पहला टेबल सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पहली स्टेटमेंट P ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट Q फॉल्स है। तो इसका मतलब है यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इनकी कंजंक्शन आएगी वो फॉल्स बन जाएगी। आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी वहाँ आपने उनकी कंजंक्शन में ट्रू लिख देना है, वरना जिस जगह ट्रू दोनों नहीं होगा वहाँ पे आपने फॉल्स लिख देना है। अब ये P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसकी कंजंक्शन फॉल्स आ जाएगी। इसी तरह इधर भी फॉल्स है इधर भी फॉल्स है, तो इनकी जो कंजंक्शन है वो भी फॉल्स आ जाएगी। तो ये हमने इसकी कंजंक्शन फाइंड की और ये इसका ट्रुथ टेबल है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कंजंक्शन में जब हम P एंड Q दो स्टेटमेंट उनकी कंजंक्शन फाइंड करेंगे, जहाँ दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी आपने उनकी कंजंक्शन में ट्रू लिखना है, वरना हर जगह पे आपने फॉल्स लिख देना है। ये दोनों ट्रू थी तो हमने ट्रू लिखा है। यहाँ पहली ट्रू थी दूसरी फॉल्स, उनकी कंजंक्शन फॉल्स आ गई। यहाँ पहली फॉल्स थी दूसरी ट्रू तो कंजंक्शन भी फॉल्स आ गई। यहाँ दोनों फॉल्स थी तो कंजंक्शन भी फॉल्स आ गई। तो जी हमने आज पढ़ा कि कंजंक्शन क्या होती है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।